दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार इंश्योरेंस रिन्यू कैसे कर सकते हैं। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे तरीका है पॉलिसी बाजार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब करना कैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनली कार का इंश्योरेंस आ चुका है जो मुझे रिन्यू करना है। बट एक और बात बता दो, अगर आपको यहाँ से बाइक इंश्योरेंस भी रिन्यू करना है तो भी कर सकते हो और पेटीएम से करना है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया बाइक इंश्योरेंस कैसे रिन्यू करना है उसके बारे में। अगर आपको पेटीएम से भी करना है प्रोसेस तो अगर मैं आपको इन फ्यूचर में अगर इस तरीके की जरूरत पड़ी आपको तो जरूर बताऊंगा। आपको कंपनी चेंज करनी है तो भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी और भी कंपनी मिल जाएगी। अगर आपको लास्ट वाली कंपनी आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए अब चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कैसे करना है। इजी तरीका है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर नया लेना तो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस, लेकिन आपको रिन्यू करना है तो ज्यादा प्रोसेस नहीं है। तो चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। बट उससे पहले बता रहा हूं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी कैटेगरी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस आ चुके लैपटॉप की स्क्रीन पे और साथ साथ में अब मैंने यहाँ पे जो पहले पॉलिसी ले रखी थी, मतलब कार इंश्योरेंस ले रखा था वो डिजिट का था, गो डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको गो डिजिट वेबसाइट पे जाकर दिखाऊंगा कैसे पॉलिसी को रिन्यू करना है। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास पुराना पॉलिसी का हार्ड कॉपी या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इंजन नंबर या तो चेसिस नंबर की, और साथ साथ में पुरानी पॉलिसी नंबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास ये सब कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब जाते हैं गो डिजिट पे, या फिर आप लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ डिजिट, तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिजिट भी लिख देता हूँ। और आप पॉलिसी बाजार से भी ले सकते हो, और पॉलिसी बाजार से कैसे रिन्यू करना है उसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले बता के रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम डिजिट पे आ चुके हैं और यहाँ पे लिखे गो डिजिट, जहाँ पे लिखा उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद आपको अकाउंट ज़रूर बनाना है इसमें, तो ये आपको अकाउंट बना लेना है। और यहाँ पे हम जाएंगे कार इंश्योरेंस पे। आप बाइक का भी इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे कार पे हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आपको कार रजिस्ट्रेशन नंबर देना, मतलब जो गाड़ी नंबर वो देना है, और साथ साथ में यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। तो चलिए यहाँ पे गाड़ी नंबर हम एंटर कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे व्यू प्राइस पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप गो डिजिट पे जा रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाना जरूरी है, डिटेल देना जरूरी है तभी, क्योंकि आपका हार्ड कॉपी मिलेगी आपके एड्रेस पे, तो एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना जरूरी है। तो ठीक है, तो मैंने पहले से ले रखा था गो डिजिट में, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे रिन्यू करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। फिर वही मोबाइल नंबर एंटर कर ले जो मैंने पहले दिया है। तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। सो मुझे ओटीपी मिल चुका और मैंने ओटीपी डाल दिया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पॉलिसी नंबर डाल सकते हो। तो मैं पॉलिसी नंबर, जैसे मैं बताया पॉलिसी नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास पॉलिसी नंबर है, मतलब कि पॉलिसी की हार्ड कॉपी है जो मैंने मंगवा के रखी थी एड्रेस पे, तो वही मैं यहाँ पे डाल देता जो पॉलिसी नंबर ओल्ड था। तो आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी पॉलिसी टाइप के नीचे पॉलिसी नंबर, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं D0। उसके बाद जो भी पॉलिसी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंजन नंबर जहाँ पे लिखा वो डाल सकते हो, या फिर आप डोंट चेसिस नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। अगर इंजन नंबर आपको पता नहीं है, चेसिस नंबर भी आपको पता होगा तो यहाँ पॉलिसी में दिया हुआ है। चेसिस नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेसिस नंबर, जहाँ पे लिखा है इंजन और चेसिस नंबर। तो लास्ट जो लिखा है जो कैरेक्टर में आप ABCD वर्ड में होता है उसके लास्ट में आपको 5 डालना है, मतलब 5 अंक डालने हैं यहाँ पे। लास्ट जो पॉलिसी नंबर में चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालना है, ठीक है, लास्ट 5 डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट हमारा होगा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, ज़्यादा कुछ इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए होता है कि ये बंदा सही है या फिर कोई और। तो फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आप अपडेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट पे हम क्लिक करेंगे और मुझे अपडेट करना है। देखिए मेरे पहले ऑलरेडी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे मैं सिर्फ ईमेल और मोबाइल नंबर ही एंटर मतलब अपडेट करना है। अगर डाउनलोड पॉलिसी यहाँ से करते, लेकिन मुझे रिन्यू करना है तो अभी पहले मुझे कि अपडेट करना वो हम कर लेते हैं। और ख़ास बात बता दूँ, यहाँ पे नॉमिनी में आपको नेम दे देना है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता है जो नॉमिनी में हमें चाहिए। तो अपडेट पे जहाँ पे अपडेट आपको दिख रहा है, आपको अपडेट पे जाके सब कुछ अपडेट कर लेता हूँ। नॉमिनी में मैं यहाँ पे नेम एंटर कर लेता हूँ। मैंने पहले नहीं किया था लेकिन अब कर लेता हूँ। तो मैंने नॉमिनी में यहाँ पे नेम दे दिया है उस मतलब मेरे पापा का नेम से गाड़ी है, और तो मेरे भाई का नाम यहाँ पे दे दिया है। फिर यहाँ पे रिलेशन क्या है तो सन का है, और फिर यहाँ पे बर्थडे डाल दी जो भाई की बर्थडे है, ठीक है। फिर मुझे जो अपडेट करना था वो मोबाइल नंबर और साथ साथ में यहाँ पे ईमेल था, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर एंटर कर लिया और यहाँ पे ईमेल एंटर कर लेता हूँ।
तो मैंने ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। फिर यहाँ पे नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सब कुछ पॉलिसी नंबर सब कुछ चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे +1 करना था, तो मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नंबर डाल दिया, तो मैं यहाँ पे एंटर एडिट करके वापस यहाँ पे डाल देता हूँ। +91 मैंने कर दिया है। फिर यहाँ पे नीचे चले आते हैं और फिर यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे थैंक यू चेंजिंग वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको स्किप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पॉलिसी लेना है, तो यहाँ पे आपको कार इंश्योरेंस में जाना है, फिर पॉलिसी वगैरह आपको ले लेनी है, ठीक है। फिर डिटेल वगैरह जो देना आप दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्लेम करना है तो क्लेम का भी ऑप्शन आ जाता है, रिन्यूअल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। लेकिन आप जैसे मैंने जैसे पहले बताया कि मोबाइल नंबर चेसिस नंबर सबको डालते हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा स्किप करके। और फिर यहाँ पे कितने टाइम बचा वो यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब 3 बाकी मेरे इस पॉलिसी को रिन्यू होने में। और फिर डाउनलोड पॉलिसी यहाँ से भी कर सकते हो और व्यू डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ईमेल पॉलिसी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल पे एडिट पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारी जो डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने नेम वगैरह सब कुछ एंटर किया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे रिन्यू करना है, तो ये रिन्यू पॉलिसी पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 डे लेफ्ट, और यहाँ पे मारुति सुजुकी बलेनो हमारा गाड़ी है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे एक्सपायर डेट यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे चले आते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए योर व्हीकल IDV, अगर IDV क्या है यहाँ पे लिखा है। अगर आप IDV जितना ज़्यादा रखोगे इतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा इन फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होता है तो। मैंने 50% रखा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दूंगा तो नीचे प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ। अगर 513 है टोटल, लेकिन मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे तक रखता हूँ 575 रखते हैं, तो फिर इसकी जो देखिए यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे मतलब कि जो इंश्योरेंस का प्लान है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन और आपको चाहिए, ये देखिए अभी देखिए विदाउट जीरो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, डिप्रिसिएशन, मतलब कि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर विद जीरो डिप्रिसिएशन रखें तो यहाँ पे इसकी प्राइस देखिए 11,141 रुपये हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल ये होती है। और मैं ये रखूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इंश्योरेंस जाए कोई दिक्कत, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए। इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हादसा कभी भी हो सकता है, तो मुझे रिटर्न अच्छा खासा है मेरा, इस वजह से मैं इसको सेलेक्ट रखता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे देखिए जो एड ऑन में है ये सब कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, मैं गलती कर दी थी, वो नहीं किया था, तो अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। और फिर ये सब कुछ मैंने किया है। उसके बाद मेरी यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, इसकी प्राइस हो जाती है 12,240 रुपये, जो कि लास्ट टाइम 12,514 रुपये आसपास थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा वो मैंने चेंज कर दिया। फिर ये देख सकते हो GST वगैरह कितना लगता है वो यहाँ पे लिखा है। हालांकि प्राइस कम होती है रिन्यूअल प्राइस में। देखिए एग्जिस्टिंग प्लान जब लेते हैं तो इतना होता है, रिन्यू में कम हो जाता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे देखिए GST तब उतना लगता था, अब इतना लग रहा है। और फिर टोटल प्राइम एग्जिस्टिंग प्लान में 12,514 जो मैं बताया अभी, ठीक है, वो उतना था। लेकिन अभी जो रिन्यू प्रोसेस में, मतलब मैं उसी कंपनी के साथ रिन्यू कर रहा हूँ, वापस जोड़ रहा हूँ, मतलब वापस जा रहा हूँ 1 साल, तो इसकी प्राइस थोड़ा कम हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर कुछ नहीं करना है इसमें, हमने सब कुछ चेंज कर दिया है। और फिर यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कवर ओनली 2 क्लेम पर ईयर, या फिर कवर अनलिमिटेड क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको 1 करना है 2 करना, आप पे डिपेंड करता है। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। क्लेम तो जब आपकी प्रॉब्लम होती तभी करेंगे, वरना ऐसे तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं अनलिमिटेड रखूँगा। लेकिन आपके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी कब कितनी बार हादसा हो 1 साल में कोई किसी को कोई कह नहीं सकता, ठीक है। तो अनलिमिटेड ही रखना ज़रूरी है, मतलब रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं पेमेंट वाली प्रोसेस में, जहाँ पे हमें कार्ड नंबर डालना है, जो ATM कार्ड वो यहाँ पे डाल देते हैं। आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का है, EMI का है, UPI से कर सकते हो, ठीक है, और QR कोड भी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट का यूज़, मतलब डेबिट कार्ड का यूज़ करने वाला हूँ, तो फटाफट यहाँ पे नंबर एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे नंबर, कार्ड नंबर सब कुछ, CVV नंबर, एक्सपायर डेट, नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंटर कर लिया। फिर यहाँ पे पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे OTP मिलेगा बैंक की तरफ से, जो हमारा बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है उसमें OTP मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे OTP मिल चुका है, तो फटाफट इसका OTP यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने OTP डाल दिया। फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है होंग होंग इट्स डन, न्यू पॉलिसी इज ऑन इट वे। तो यहाँ पे हमारा नया पॉलिसी ऑन हो चुका है, जो कि एक्सपायर डेट 3 दिन के बाद था, लेकिन मैंने आज से ही कर लिया है। 3 दिन का मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैंने आज से कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे ओपन या न्यू अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट वगैरह लिखा है, लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी नंबर यहाँ पे लिखी आ चुके हैं, नई पॉलिसी नंबर। और फिर यहाँ पे सी डिटेल पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे नेम आ चुका है, फिर व्हीकल डिटेल आ चुके हैं, फिर पेमेंट कितना वो यहाँ पे आ चुका है।
अब पॉलिसी हमें नंबर यहाँ पे मिल चुका है, तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या फिर इस पॉलिसी नंबर को पहले लिख लीजिए। और मैंने यहाँ पे इस पॉलिसी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने पॉलिसी नंबर कॉपी कर लिया है। अब चले जाते हैं वापस इसकी होम पेज पे, जहाँ पे हमें पॉलिसी डाउनलोड करनी है। तो चलिए डिजिट पे हम क्लिक करते हैं। हालांकि मुझे मैसेज भी मिल चुका है अपनी मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे हम पॉलिसी अब डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए वापस यहाँ पे कार पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसी प्रोसेस पे हम जाएंगे वापस, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड करनी है। तो व्यू प्राइस पे हम क्लिक करेंगे वापस, और फिर उसी डिटेल मतलब कि अपने अकाउंट में चले जाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं जो हमने दिया था पहले। तो यहाँ से आपको ईमेल में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने एंटर कर दिया मोबाइल नंबर, कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर यहाँ पे OTP वापस आएगा, OTP हम एंटर कर लेंगे, वहीं प्रोसेस करनी है आपको। फिर वही बात, यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डाल देना है। तो पॉलिसी नंबर हम कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इंजन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अब इस बार जो पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे डालना है वो आपको नया वाला पॉलिसी नंबर डालना है। तो यहाँ पे हमारा इंजन नंबर तो वही रहेगा, लेकिन पॉलिसी चेंज हो चुका है क्योंकि रिन्यू हो चुका है, नंबर चेंज हो चुका है। अब पुराना वाला पॉलिसी नंबर था वो कोई और था, और फिर नया है वो कोई और है। तो आपको नया वाला डालना है, ठीक है इस बार। तो फिर इंजन नंबर तो आपको वही डालना है, मतलब सॉरी यहाँ पे चेसिस नंबर करना था, लेकिन मैं इंजन नंबर ये सेलेक्ट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं इंजन नंबर, मतलब चेसिस नंबर। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, अब मुझे कोई चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड पॉलिसी, उस पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे पहले 3 डे था, लेकिन अभी 368 डे, क्योंकि 3 दिन अभी बाकी थे। तो इसी कंपनी के साथ में गए, इस वजह से मुझे 3 दिन मतलब एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि मिल चुके हैं। अगर कोई और कंपनी को मैं सेलेक्ट करता तो फिर ये 3 दिन चले जाते, तो एक्सटेंड हो चुके, ठीक है। 365 प्लस 3 तो 368 हो चुके। फिर डाउनलोड पॉलिसी पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारी जो पॉलिसी अभी डाउनलोड होने वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, अलाउ पॉपअप कर लेते हैं। फिर इसको ओपन कर सकते हो या फिर सेव पे हम क्लिक करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये पॉलिसी नंबर। इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से अभी फ़िलहाल पॉलिसी मतलब डाउनलोड हो चुकी है। इसकी आपको हार्ड कॉपी आपकी एड्रेस पे मिल जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको हाइड किया, लेकिन आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। सो गाइज, इस तरह से आप अपनी जो पुराने वाली पॉलिसी है डिजिट के साथ अगर आप है तो फिर इस तरह से रिन्यू कर सकते हो। अगर कोई और कंपनी में तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको कर देना रिन्यू। और फिर नई कंपनी चाहिए तो आप पॉलिसी बाजार में जाइए, वहाँ बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। पॉलिसी बाजार में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, मेरा ही चैनल पर वीडियो है, तो जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करें आज का वीडियो आपको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।